आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुखद घटना की जिसने ना सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहानी है युवराज मेहता की और उन लापरवाहियों की जिनकी कीमत एक नौजवान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। बचाओ, मुझे मत मरने दो। सोचिए, ये युवराज मेहता के आखिरी शब्द थे। एक 27 साल का नौजवान जो करीब करीब 90 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाता रहा। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंसान की, एक जिंदगी की दर्दनाक हकीकत है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए 16 जनवरी 2026 की उस रात के घटनाक्रम को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो युवराज मेहता थे कौन? महज 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो नोएडा में काम करते थे। अपनी जिंदगी, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। उस रात भी वो बस अपने घर लौट रहे थे, शायद इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। देखिए, हुआ ये कि घना कोहरा था और कोई सेफ्टी बैरियर भी नहीं था। युवराज की कार सीधे एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी डूब रही थी और वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गए। और फिर अगले 80 से 90 मिनट तक जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया, आने जाने वालों से मदद की गुहार लगाई, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद वक्त पर नहीं पहुंची। तो अब जो बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, इसके पीछे थी दो बड़ी, बहुत बड़ी लापरवाहियां। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। जरा देखिए, एक तरफ वो है जो नियम के हिसाब से होना चाहिए था, मतलब प्रॉपर बैरिकेड्स, वार्निंग साइंस, रात के लिए लाइट्स, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? बस एक कमजोर सी बाउंड्री, कोई साइन नहीं, कोई अलर्ट नहीं, बस एक अंधेरा, पानी से भरा गड्ढा। इसे मौत का कुआं कहना गलत नहीं होगा। अब बताइए, ये घोर लापरवाही नहीं है तो और क्या है? अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो भी अथॉरिटीज़ थीं वो इस खतरे से अनजान थीं? क्या ऐसा हादसा यहाँ पहली बार हो रहा था? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। जवाब है नहीं। युवराज वाले हादसे से कुछ ही वक्त पहले ठीक बिल्कुल उसी जगह पर एक ट्रक भी इसी तरह गड्ढे में गिरा था। सोचिए, इसके बावजूद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब साफ है, खतरे के बारे में सबको पता था, लेकिन उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। और अब आते हैं दूसरी बड़ी लापरवाही पर, जो थी इमरजेंसी रिस्पॉन्स का फेलियर। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम कथित तौर पर रस्सी जैसे बेसिक सामान की कमी की वजह से पानी में नहीं उतर पा रही थी। रेस्क्यू में हुई यही देरी जानलेवा साबित हुई। तो इतनी बड़ी घटना हो गई। अब सवाल उठता है जवाबदेही का, कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। देखते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या एक्शन लिया गया है। तो देखिए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी गई है जो इसकी गहराई से जांच करेगी। रियल एस्टेट कंपनी के एक डायरेक्टर अभय कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। सुनने में आया है कि नोएडा अथॉरिटी के भी कुछ अधिकारियों को या तो हटा दिया गया है या उन पर कोई एक्शन हुआ है। लेकिन इन सबके बीच एक परिवार है जो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे, हम भविष्य में ऐसे हादसों को होने से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि देखिए, मकसद सिर्फ ये गिनवाना नहीं है कि क्या क्या गलत हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक 4 स्टेप का प्लान हो सकता है। नंबर 1, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां मजबूत बैरिकेड, साइन बोर्ड और लाइट्स लगाना कंपल्सरी हो। नंबर 2, अथॉरिटीज शिकायत का इंतजार ना करें बल्कि खुद जाकर रेगुलर इंस्पेक्शन करें। नंबर 3, आम लोगों के लिए एक आसान सिस्टम बनाया जाए जिससे वो ऐसी खतरनाक जगहों की शिकायत तुरंत कर सकें। और नंबर 4, जो सबसे ज़रूरी है, लापरवाही बरतने वालों पर, चाहे वो कंपनी हो या अधिकारी, उन पर इतनी सख्त कानूनी और फाइनेंशियल पेनल्टी लगे कि वो दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने का नतीजा थी। एक ऐसा सिस्टम जो अपने लोगों को सुरक्षा देने के सबसे बेसिक काम में भी नाकाम रहा। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक इंसान की जान की कीमत क्या है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सिस्टम, हमारे नियम और हमारी प्राथमिकताएं वाकई सही हैं।